जोधपुर ग्रामीण से श्री हुक्माराम भाटी जी, इनके पश्चात श्री भैराराम जी तैयार रहें। रोड पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए विद्यालय का निशुल्क संचालन आप करते हैं। इनके बाद में श्री भैराराम जी तैयार रहें। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्य कर रहे जोधपुर के हुक्माराम भाटी को राजस्थान सरकार द्वारा विश्व विकलांग दिवस पर सम्मानित किया गया। हुक्माराम भाटी विगत 15 वर्षों से दिव्यांगों के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। दिव्यांगों की मांगों से सरकार को अवगत करवाना एवं उनका समाधान करवाना हुक्माराम भाटी की प्रमुख प्राथमिकता रही है। हुक्माराम भाटी स्वयं दिव्यांग है और दिव्यांगों के दुख दर्द को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। दिव्यांगों के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हुक्माराम भाटी पर राजस्थान सरकार कई वर्षों से नज़र रख रही थी। हुक्माराम भाटी समय समय पर अपने कार्यों से सरकार को अवगत करवाते रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रम लगातार दिव्यांगों के लिए आयोजित करते रहे हैं। दिव्यांगों के लिए सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान हुक्माराम भाटी कई वर्षों से चला रहे हैं, जिसमें दिव्यांगजनों को रोजगार, शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है। देखिए ये विशेष एक रिपोर्ट दिव्यांग जगत के द्वारा। अभी 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने उनको सम्मानित किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। जोधपुर ग्रामीण से श्री हुक्माराम भाटी जी, इनके पश्चात श्री भैराराम जी तैयार रहें। रोड पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए विद्यालय का निशुल्क संचालन आप करते हैं। इनके बाद में श्री भैराराम जी तैयार रहें। अनाथ और दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए निशुल्क छात्र। भाटी जी, आज राजस्थान सरकार द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, पिछले 15 वर्षों से जिस क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं और आज विश्व दिव्यांग दिवस है, उसको उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने मुझे आज जयपुर में माननीय मंत्री महोदय अविनाश गहलोत जी के द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और होना भी चाहिए। इसमें जो भी दिव्यांग जो वास्तविकता में सेवा कार्य कर रहे हैं, दिव्यांग हितैषी कार्य कर रहे हैं, उनको अपने दिवस के ऊपर कुछ न कुछ ऐसा उपहार मिलना भी चाहिए। भाटी जी, लगातार 15 वर्षों से अधिक समय से आप दिव्यांगों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज ये सम्मान आपको 2024 में जाकर के मिला है। क्या इसके पीछे आपकी भूमिका है? कैसे, क्या इतना लेट कैसे ये सम्मान मिला आपको? सर, इसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल तो प्रभु श्री राम अपना आप दे देंगे। इसी भाव से भी मैंने कार्य किया है। कई बार हाँ आवेदन किया है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हुए हैं, कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, तो बार बार है नहीं आ पाया। लेकिन इस बार माननीय जो वर्तमान सरकार है, उसने जो मेरी फाइल भी इतनी मजबूत थी, कम से कम 250 पेज की मेरी फाइल है जो सेवा कार्यों की। 15 वर्षों में जो कार्य मैंने किए हैं, मात्र 17 साल की उम्र के अंदर मैंने एक सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान जोधपुर की स्थापना करके दिव्यांगजनों के लिए संपूर्ण जो एक सुविधा है, खाना पीना रहना, वो उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके बाद में आज तक हम टोटल 57 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हम लोगों ने हमारी संस्थान के माध्यम से सरकारी नौकरी तक पहुंचाया है। ऐसी बहनें हैं जिनका टोटल 28 बहनें हैं, उनका विवाह तक भी हम लोगों ने करवाया है। तो आपका जो कहने का तात्पर्य, उसका मैं यही कहना चाहूंगा कि बस हो सकता है हमने बहुत सारे संघर्ष किए हैं और संघर्षों की एक अलग ही कहानी बनी है। तो आज 15 साल बाद में अगर मिला है, बहुत खुश है हम कि चलो देर नहीं, हमें मिला तो है। ये सम्मान किसको समर्पित करना चाहेंगे भाटी जी? सबसे पहले तो जो मेरे पिताजी है श्रीमान सुखदेव राम जी, वो स्वयं दिव्यांग है और उन्होंने अपनी एक दिव्यांगता का दर्द देखा है। और उसके बाद में उन्होंने मुझे शिक्षा के लिए इतना अग्रेसित किया है, मेरे अपने परिवार से मुझे दूर रखा है। तो मैं सबसे पहले तो मेरे माता पिता, उसके बाद में परम पूज्य मेरे गुरुवर
श्रद्धेय बड़ा रामद्वारा सूरसक राम प्रसाद जी महाराज, जिन्होंने जब मैंने ये सेवा कार्य शुरू किया था तो उनसे आशीर्वाद लेकर के मैंने ये कार्य शुरू किया था। उसके बाद में मेरे ऐसे बहुत सारे जो दिव्यांग साथी है, जैसे मेरे मित्र लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया, तो ये जो पुरस्कार है मैं उन सभी के श्री चरण में समर्पित करना चाहूंगा। भाटी जी, लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि 10 फरवरी को राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त का पद खाली हो जाएगा। जी ये सर। कुर्सी, ये भवन फिर से खाली पड़ा रहेगा और इसकी जिम्मेदारी फिर से एक प्रशासनिक अधिकारी के हाथों में चली जाएगी। जी जी। अगला आयुक्त किसे और किस रूप में देखते हैं आप, या आप स्वयं को कितना प्रतिशत मानते हैं कि मैं इस पद के लिए, राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट हूँ? देखिए सर, 10 फरवरी के बाद में जो वर्तमान जो आयुक्त है उसका जो पद खाली हो रहा है, मैं बताना चाहूँगा उसके लिए हमारे बहुत सारे जो दिव्यांग साथी है प्रयासरत है, पीछे भी थे। अब वही है, सरकार के हाथ में है कि मतलब कि सरकार किससे मतलब की चुनती है। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि वास्तविकता के अंदर राजस्थान सरकार को एक ऐसा आयुक्त चुनना चाहिए जो स्वयं दिव्यांग हो और वास्तविकता के अंदर उसकी जो कार्य क्या है, कितने समय से वो कार्य कर रहा है, क्या कार्य दिव्यांगता के क्षेत्र में वो क्या कार्य कर रहा है, उसके अनुसार अगर मतलब कि राजस्थान सरकार किसी दिव्यांग को मौका देती है तो हम राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करेंगे। और रही बात आपने मुझ पे बताया है, तो देखिए मैं तो, मेरे जो कर्म है, जो मेरा कार्य है मैं कर ही रहा हूं। अब वो राजस्थान सरकार के हाथ में है कि वो मतलब कि किसको मौका देती है। बस यही है, जो मेहनती, लगनशील और वास्तविकता में दिव्यांग हितैषी है उसको ही आयुक्त पद के लिए चुना जाए। धन्यवाद। थैंक यू। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।